बच्चे की पैदाइश का पहला साल वालिदैन के लिए चैलेंजिंग होता है और एक्साइटिंग होता है। चैलेंजिंग इसलिए कि वालिदैन को आइडिया नहीं होता कि बच्चे को कैसे परवरिश देनी है, उसकी ज़रूरियात को कैसे पूरा करना है। और एक्साइटिंग इसलिए कि वो बच्चा जिसकी आपने चाह की, वो बच्चा अब आपके दरमियान मौजूद है। बच्चा सारा दिन रोता रहता है और अपने कानों को मसलता रहता है और आप लोग परेशान होते हैं कि भाई तू क्यों रो रहा है? वजह तो पता चले हमें। लेकिन आपको कोई पता नहीं चलता कि भाई आपका बच्चा क्यों रो रहा है? उसकी क्या डिज़ायर है? क्या उसको पॉटी आई है? क्या उसको पिशी आई है? क्या उसको भूख लगी है? या वो वैसे अपनी चीज़ बताने के लिए या आपको याद कर रहा है? तो पहला साल इस हवाले से वालिदैन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग साबित होता है। एक्सपर्ट्स ने कुछ साउंड्स को डिकोड किया और उन्होंने कहा है कि ये जो रोना है बच्चे का, ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है। 7 मुख्तलिफ वजूहात हैं जो बच्चा रो रहा होता है, और वो कैसे पता चलेगा कि बच्चा भूख के लिए रो रहा है या उसकी पैम्पर पॉटी-शॉटी निकल गई है और वो तंग हो रहा है और वो आपको बुला रहा है। तो चल के देखते हैं इस वीडियो में कि बच्चे के रोने से आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी वजह क्या है। जो पहली होती है वो है कॉलिंग कराई। उसमें बच्चा 5 से 6 सेकंड के लिए रोएगा, उसके बाद थोड़ा-सा 20 सेकंड का वक़्फ़ा लेगा और देखेगा कि भई अम्मी-अब्बू आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आएँगे तो वो साइकिल दोबारा चला देगा, 5-6 सेकंड फिर रो के इधर-उधर देखेगा कि अम्मा किधर है, अब्बा किधर है भाई? अगर आप लोग पहुँच गए, बच्चे को उठा लिया तो बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, नहीं हुए तो बच्चा 20 सेकंड का पॉज़ करके दोबारा रोना शुरू कर देगा। जो दूसरी है वो है हंगर क्राई। बच्चे को भूख लगी है, अब वो कैसे आपको पता चलेगा कि बच्चा भूख के लिए रो रहा है? कॉलिंग क्राई जैसा ही होगा लेकिन उसके साथ कुछ साइंस अलहदा से देगा। जैसे सर को घुमाएगा या स्मैकिंग साउंड्स देगा, जैसे मुँह को ऐसे खोलेगा शोर से, ऐसे करेगा जैसे भई उसको भूख लगी है और वो चीज़ें माँग रहा है। उसके अलावा जो है वो जो क्राई जो है उसकी हिस्टेरिकल हो जाएगी, यानी कि भूख जैसे बढ़ती जाएगी उतना ही बच्चा जो है और ज़ोर शोर से रोना शुरू कर देगा। स्टाइल उसका स्टार्ट में वैसे ही होगा जैसे कि हमारा कालिंग कराई की तरह था। तीसरी जो आवाज़ निकालता है रोने के लिए उसको हम कहते हैं पेन कराई, और पेन कराई में बच्चा जो है कांस्टेंट एक आवाज़ के साथ रो रहा होगा, फ्लैट एंड कांस्टेंट साउंड होगी और बीच में जो है वो जिस तरह कह लेते हैं बच्चा हेजानी कैफियत में आ जाता है, हिस्टेरिकल हो जाता है, उस तरह की वॉइस देगा। और अगर ये चीज़ बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है कि बच्चे को तकलीफ का इजाफा होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है, और अपने डॉक्टर को करीबी लाजमी चेक करवाएं कि बच्चा जो है आपके उठाने के बावजूद उसको कूल एंड काम करने के बावजूद बच्चा रिलैक्स नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब कहीं उसको तकलीफ हो रही है। तो चौथी जो है वो फिजियोलॉजिकल कराई है, बच्चा पॉटी करता है, पिशी करता है, एक नॉर्मल फिनोमिना है। हम ये समझते हैं कि ये काम इजीली हो जाता है लेकिन बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो बच्चा जो है हाई पिच कराई होती है, बिनिंग और स्क्वीकिंग लाइक होती है, और जो हाई पिच कराई बच्चा जब जैसे ही ये पास करता है पूप वगैरह, तो बच्चा रिलैक्स हो जाता है। ये उसकी एक अलामत होती है। तो ये आपको देखना चाहिए कि भाई अब पैम्पर बदलने का टाइम आ चुका है, जो डायपर आपने पहनाया हुआ है उसको चेंज कर लें तो बेहतर रहेगा। पांचवी है स्लीप कराई। 2 घंटे की भरपूर नींद के बाद आप खुश के भाई बच्चा आराम से सो रहा है, वो एकदम उठ के बैठ जाएगा और अपने कान को मसलना शुरू कर देगा, और ऐसे लगेगा जैसे उसको किसी ने जो है जहान पनाह को ना किसी ने तंग कर दिया है, उसको नींद से जगा दिया, उसकी नींद में खलल आ गया। तो इस तरह भरपूर रोने के बाद जो है ना बीच में वो यॉर्निंग करेगा, जिसको क्या कहते हैं जमाई लेगा, या सराइकी में कहते हैं उबासी गिनसी। तो बच्चा जो है, ये निशानी होती है कि ये स्लीप कराई है और बच्चे एक भरपूर नींद ले रहा है, और ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। छठा डिस्कम्फर्ट कराई है। बच्चा जो है डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, उसका पैम्पर भर गया है या किसी वजह से है। उसमें ये होता है कि बच्चा जो आर्म्स और लेग को है ना, जिस तरह हम वाइल्डली मूव करते हैं, जैसा स्विमिंग कर रहे हो इस तरीके से आपको मूवमेंट फील होती है। उसके अलावा जो है आर्च करता है, अपनी जो कमर है उसको ऐसे अकड़ा लेगा, तो ये निशानी होती है कि बच्चा डिस्कम्फर्ट है, और चेक करें कि किस वजह से डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है वो। सातवीं बोर्ड कराई होती है। बच्चा जो अब लेटे लेटे तंग आ गया है कि इन्वायरमेंट में, वो कहता है कि मुझे जो है ना अम्मी बाहर लेके जाएं, या बाबा जो हैं वो पोकर खेल रहे हैं तो मुझे भी साथ खिला लें। मजाक कर रहा था मैं, लेकिन बहरहाल वो इन्वायरमेंट की चेंज चाहता है, और उसको आप जिस इन्वायरमेंट में आपने रखा हुआ है, जितनी आपने लाख कोशिश कर ली वो चुप नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो बोर हो रहा है। उसका इन्वायरमेंट चेंज करें, दूसरे कमरे में ले जाएं, बाहर ले जाएं, लॉन में ले जाएं, या थोड़ी बाहर की सैर सपाटे कराएं। कहानी सिर्फ बच्चों के रोने पे ख़त्म नहीं होगी। अब हमें ये देखना पड़ेगा जो बच्चे मूवमेंट्स करते हैं वो क्या बताना चाह रहे होते हैं। हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये जो बच्चे की मूवमेंट्स हैं वो किस चीज़ के लिए हो रही हैं। एक तो जो पहले नंबर पे है वो आर्चिंग देयर बैक है। बच्चे अपने जिस्म को या कमर को कैसे अकड़ा लेते हैं। 2 माह से छोटे बच्चों के लिए तो ये एक नॉर्मल होता है, और वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं पेन को, कोलिक को।
अगर उसके बाद वो ठीक हो जाता है। मुस्तकिल रह जाए तो हाँ ये मसला है, लेकिन अगर कभी कभार कभी जिस कमर को अकड़ा रहे हैं तो ये पेन या कोलिक का रिस्पॉन्स दिया जा सकता है। और अगर खाना खाते वक्त अकड़ा रहे हैं तो ये रिफ्लक्स की निशानी है, और खाना खाने के बाद अगर अकड़ा रहे हैं तो बच्चे भाई फुल हो गए हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे रोटेटिंग देयर हेड है, बच्चे अपने सर को घुमा रहे होते हैं। बच्चों का अपना ये काम डाउन होने का एक तरीका होता है। स्ट्रेंजर्स को देख के बच्चे थोड़ा सा ज़रा एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, तो उनको अपने गोद में बिठाएं, रब करें, उनकी बैक पे रिलैक्स करवाएं उन्हें, तो ये भी बेस्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर पे वो अपने कान को पकड़ लेते हैं, कान को ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं। ये एक नॉर्मल होता है कि बच्चे जो हैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। आप परेशान हो सकते हैं कि बच्चा क्यों बार बार अपने कान को रब कर रहा है, लेकिन हाँ, कान को रब करने के बाद अगर वो रोने लगता है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को करीबी चेक करवाएं। हो सकता है कि कोई ओटाइटिस मीडिया या कान के पर्दे का कोई इन्फेक्शन या इस तरह की चीज़ें ना हो। चौथा लेकिन सबसे अहम, क्या आपका बच्चा भूखा है या नहीं है? क्या उसने फिस्ट बना ली है या फिस्ट को खुला रख लिया है? मुट्ठी बनी हुई है या मुट्ठी खुली हुई है? जो मोस्टली हमने देखा कि जो बच्चे फिस्ट ज़ोर से बना लेते हैं तो उनको भूख लगी होती है। जब वो हाथ को खुला छोड़ देते हैं, रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो वो सुकून में होते हैं। इसका मतलब है कि भाई भूख शुक नहीं है, बच्चा आराम से सो रहा है। पाँचवें नंबर पे अपनी टांगों को उठा रहे होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं शुरू में कोलिक की वजह से ये एक रूटीन होती है, लेकिन अगर उसके बाद भी ये कर रहे हैं तो उनको रिलैक्स करें, उनको अपनी गोद में बिठाएं और चेक करें कि आया वो पीछी पोटी ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उनके माइंड को आपने रीड करना है। बाकी जो हैं अपनी आर्म्स को वो उठा रहे होते हैं, तो ये रिलैक्स करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आपने ये देखना है कि बच्चा जो है आपको क्या बताना चाह रहा है। अब वो अपने आप को किसी तरीके से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती। तो बच्चे जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों की मूवमेंट्स पर नज़र रखना। इसके अलावा कोशिश करें बच्चों को एक्सप्लोर करवाएं, थिंग्स बाहर लेके जाएं, पार्क्स लेके जाएं, उनको बताएं, मैक्सिमम उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाएं। चाहे वो छोटे हैं, उनको समझ नहीं आ रही, उनको वॉक करवाएं, अपने साथ लेके जाएं, दुनिया दिखाएं, उन्हें बताएं ये फूल हैं, ये हैं, स्टोरी सुनाएं। और इस तरीके से कांस्टेंट कम्युनिकेशन आप अपने बच्चे के साथ रखें। उससे बच्चा जल्दी आपको अपनी चीज़ें एक बताने के काबिल हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत सारे सवालात का जवाबात देने में कामयाब हुई होगी। फिर भी अगर कोई सवालात हैं और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। शेयर करें अपनी वीडियो अपने दोस्तों, अजीज़ों और अपने कुलीग्स के साथ। बहुत शुक्रिया।